अरे रोटी, और नत्थू लाल का केस सुलझाने में कितने दिन लगे थे? यूं ही कुछ 2-4 को दिन लगे होंगे। क्या बात है हसमुख, सुलझे हुए केस में दोबारा काहे उलझ रहे हो? 2-4 दिन? अरे ये भी कोई बात है? अगर हम वो होते ना तो ये केस यूं सुलझा लेते, यूं। क्या मुजरिम? अरे नहीं बाबा, अरे वो जो अपने भीम सिंह है ना वो। हाँ, इंस्पेक्टर। हाँ, अगर हम इंस्पेक्टर होते तो ये केस की तहकीकात यूं कर डालते 2 मिनट में। हसमुख, तुम जोन हो, इतना जोर अगर अपनी बात को पूरी करने में लगाओ ना तो उतना ही बहुत काफी है। यूं तहकीकात पूरी कर लेते, यूं। तुम छोटी सी छोकरी, चोर उचक्की, तुमको क्या पता कि जासूसी क्या चीज है? अरे तुमको तो बच्चन पांडे ने उस सड़क से उठा करके यहाँ इस हवलदार की कुर्सी पे बिठा दिया है। बात करती हमसे लड़की। अच्छा हसमुख, तुम तो ऐसे बात किए जा रहे हो हमसे जैसे कि तुम बकायदा पढ़ाई करते हुए इस चच्चा जी की टोली में शामिल हुए हो। हैं तुम भी कुछ काम के नहीं हो? कहाँ काम करते हो? यहाँ बैठ करके खाली की खाली जगह रोकते हो, मुफ्त की चाय तोड़ते हो तुम। एक बात बताओ हमको, कोनो केस कभी सुलझाए हो तुम? अरे तुम का कोनो केस सुलझाओगे? तुमरे बो का जो केस है उसको भी तो हम ही सुलझाते हैं। साहब ए लीजिए, गर्मा गर्म चाय पीजिए। इलो, तुमको शर्म आए ना आए पर तुम्हारी चाय तो यहाँ आ गई है। चौकी में जोन काम करने के लिए आए हो हसमुख, वो काम तो पूरा कर लो। इलो इस चाय की चुस्की मारो और अपनी सुस्ती को जो है उड़ाओ। हमको नहीं पीनी ये बेइज्जती मिली हुई चाय, नहीं पीनी। कली भाई, हसमुख का दिमाग जो है चाय से भी ज्यादा गर्म है आज। ताली दे दो। वीरू, तुम्हारी बसंती ने बहुत दिनों से कोई फिल्म नहीं देखी। लव स्टोरी लगी है टॉकीज में, हम दोनों चलें साथ साथ देखने। रोजी, हमको फिल्में देखने का कोई शौक है नहीं। एक काम करो, तुम चली जाओ। अरे मेरी पटाखा, मैं ले चलूं तुझे फिल्म? हाँ ले चल, प्रेम भाई बहन का। चले? छे, थू थू थू, कितनी वाहियात फिल्में बनाते हैं लोग आजकल। ऐसे लोगों को तो जेल में डाल देना चाहिए। नहीं, ऐसे लोगों को तो फांसी पे टांग देना चाहिए। और जिन सिनेमा हॉलों में ऐसी फिल्में लगती हैं उस सिनेमा हॉलों में आग लगा देनी चाहिए, तोड़ फोड़ देनी चाहिए ऐसे सिनेमा हॉल। साहब, सरकार, माई बाप, मुझे FIR लिखवानी है नींद में। नींद खुली? ये तो मेरा तकिया। तकिया का सपना देखता है, नींद खोलो। अरे साहब, ये तो मेरा तकिया कलाम है नींद में। मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ नींद में। अच्छा ठीक है, तकिया उकिया छोड़ो, ये बताओ कि नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम साहब है फिर रंगी। रंगी? अबे ये कैसा नाम है रे, फिर रंगी? दरअसल हुआ यूं कि मैं होली पर रंग खेलने गया था और उसके बाद फिर से रंग खेलने गया था। तो मेरे बाप ने कहा फिर रंग खेल कर आए, तो तब से लोग मुझे कहने लगे फिर रंगी नींद में। स्लीपिंग ब्यूटी, हो गई तुम्हारी नामकरण की कहानी। अब ये बताओ FIR किस बात की लिखवानी है? हाँ, साहब देखिए, मुझे दुबई जाना था तो मैं भेजू भजन लाल से मिला। उसने कहा लाख रुपए लेकर मैं तुम्हें दुबई भेज दूंगा और एक शेख के यहाँ नौकरी भी दिला दूंगा। तो मैंने उसको लाख रुपए दे दिए नींद में। तो आगे क्या हुआ मिस्टर अतरंगी? आगे भी सब कुछ तुम्हारी नींद में हुआ या नींद टूटी? साहब मैं क्या बताऊं, मुझे क्या मालूम था कि ये भेजू भजन लाल मुझे भजन दे रहा है, राग दे रहा है। उसने कहा पासपोर्ट तो तुम्हारे पास है नहीं, तो ये ऊंट लो, इसको दुबई का रास्ता मालूम है, लेके निकल जाओ दुबई में। तो मैं ऊंट पे बैठा और दुबई की तरफ निकल लिया। ऊंट ये भागा, वो भागा, ये भागा, वो भागा। अब 2 दिन बाद हुआ यूं कि हम लोग रेगिस्तान में पहुंच गए। मुझे लगा कि दुबई आ गया, मैं बहुत खुश हुआ। वहां पर मुझे एक शेख मिला और मैंने उसके यहाँ पे नौकरी कर ली। 7 दिन मैंने मेहनत से नौकरी की, मेहनत से, नींद में। फिर उसके बाद मुझे पता चला कि ये रेगिस्तान दरअसल दुबई का नहीं, राजस्थान का है। और वो शेख नहीं, वो तो अभिषेक है। नींद में भेजू ने मुझे उल्लू बना दिया साहब, नींद में। मेरे भेजे में केस साफ हो गया है। क्यों रोजी और भीम, तुम्हारे भेजे में बात आई? हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किसने किसको कहां भेजा। अरे साहब, किसने कहा भेजा नहीं, भेजू भजन लाल को जेल में भेजना है नींद में।
हाँ ठीक है, हम उस भेजू को देख लेंगे। फिलहाल वेकअप सिड और जाओ यहाँ से। आपको बोल रही हैं? अच्छा भाई हट। तुमसे कह रही हूँ फिर रंगी, जाओ, हम देख लेंगे पूरा मामला, छानबीन के बाद बुला लेंगे तुम्हें, ठीक है? ठीक है साहेब सरकार माई बाप, हम जाते हैं नींद में। बाहर जाके सो। समाज के सुरक्षकों को हमारा नमस्कार। हमारा नाम है भेजू भजन लाल। बाय बाय। ई लो, सरकारी नल की तरह अगर आते के साथ वापस जाना ही था तो यहाँ आए काहे थे? ओके, कोनो बात नहीं है, बाय बाय। अरे नहीं मैडम, वो मैं एक्चुअली लोगों को बाहर भेजता रहता हूँ ना, तो हैबिट टाइप की पड़ गई है बाय बाय कहने की। बाय बाय। अच्छा, तो आप लोगों को विदेश भेजते हैं, तो हमें भी भेज दीजिए ना कहीं। अरे हुकुम कीजिए साहब, जहां कहेंगे वहां भेज देंगे। बाय बाय। कहीं ऐसी जगह जहां पर कोई हमें ताना मारने वाला ना हो, कहीं ऐसी जगह जहां हर आदमी हमारी कद्र समझे, कहीं ऐसी जगह का टिकट कटवा दीजिए ना हमारी। ताना कदर यानी ओवरऑल सुकून। साहब ऐसी जगह का कोई टिकट नहीं होता है, सिर्फ 4 कंधे लगते हैं। बाय बाय। मतलब हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से बाय बाय। क्या बात कर रहे हो भाई? विदेश भेज दो ना। सेकंडों का काम है भाई साहब, सेकंडों का। आप जहां कहेंगे हम आपको वहां भेज देंगे। बाय बाय। तो हमें इंग्लैंड भिजवा दीजिए ना। माशाल्लाह, इंग्लैंड 1 2 3 2.5 पौने 4 लाख रुपया लगेगा साहब। बाय बाय। 4 लाख? भाई इतने पैसे तो नहीं है हमारे पास। तो क्यों टेंशन ले रहे हैं भाई साहब? आप एक काम करिए, हरिद्वार चले जाइए, वहां गंगा जी में डुबकी लगा लीजिएगा, इसी बहाने आपके सारे पाप धुल जाएंगे। बाय बाय। अरे ये सब छोड़ो भेजना भिजाना, और हमको ये बताओ कि चौकी में काहे आए हो? भीम साहब ने बुलाया है हमें, अपॉइंटमेंट है ना हमारा। बाय बाय। अरे तो अंदर जाओ ना। आसमान में। भाई सुनिए तो, भाई जरा। हंसमुख, तुम चुप रहो। अभी सुबह सुबह तो जोन है इस्तीफा देने की बात कर रहे थे, और अभी जोन है विदेश जाने की बात कर रहे हो। हंसमुख, बात को खत्म करो ना, हम नाराज थे, गुस्से में आकर के बोल दिए थे, अब जाने भी दो। विदेश तो हम जाएंगे ही, वो भी हमेशा के लिए। है? हमेशा के लिए। ओहो, चश्मिश तो जोन है बहुत ही ज्यादा भड़क गया है ससुरा। हाँ तो मिस्टर फिरंगी, नींद में ये बता, ये भेजू नाम का आइटम तुझे मिला कहां से? अरे सरकार माई बाप माजी, मैं तो रास्ते से जा रहा था। क्या तू भेलपुरी खा रहा था? नहीं सरकार, पोस्टर देख रहा था, उस पर लिखा था कि अब आप विदेश जाना बिल्कुल आसान, जैसे खा रहे हो आप चौबे जी का पान, ऑफर सिर्फ 2 दिन के लिए। तो हमने पढ़ा, इनका नंबर मिला, तो भेजू जी को फोन किया। अब हमें क्या पता था सरकार कि हमें मीठा पान खिलाने के बजाय चूना लगा रहे हैं नींद में। आप इसको फौरन जेल में डाल दो सरकार, नींद में। एहसान फरामोश साहब, हमने इसे फौरन भेजा और ये हमें फौरन जेल में डलवाने में तुला हुआ है। बाय बाय। अरे भाई भेजू, तुमने इसको फौरन कहां भेजा? तुमने तो इसको दुबई की जगह राजस्थान भेज दिया। अरे नहीं साहब, हमने इसे दुबई भेजा था साहब। है साहब, ये नींद के चक्कर में, हमें फुल कंफर्म है सर, ये नींद के चक्कर में वहां मेहनत और ईमानदारी से काम नहीं कर पाया और काम छोड़ के भाग आया सर। हमसे भेजू से पैसे वापस मांग रहा है साहब। उल्टा इसे फौरन भेजने में ना हमारी जेब से पैसे लग गए। बाय बाय। अरे भेजू झूठे। कुश्ती का मुकाबला, क्या कहते हो? भेजू का भेजा बाहर आएगा या फिर फिरंगी की फिरकी बनेगी? मेरे 20 रुपए फिरंगी पर, आप क्या कहते हो? अबे चुप हो जाओ। 2 मिनट हम चुप कर रह गए कुछ सोचने के लिए। तुम लोगों ने गोवर्धन पहाड़ की तरह चौकी को सर पे उठा लिया है। तुम दोनों एक काम करो, पहले यहां से फटाफट जाओ। और हाँ, जब हम फोन करें, मतलब जब हम फोन करें ना, तब यहां पे आना, ठीक है? जाओ यहां से। ठीक है सरकार, जाते हैं नींद में। माँ जी, यूं कि ये था क्या? ये सब तो एक नई पहेली हो गया है। भीम कौन खिलाड़ी है, कौन अनाड़ी है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे हमको कहां समझ में आ रहा है? हमको भी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। आइडिया, पांडे जी को फोन करते हैं। वाह रोजी डार्लिंग, वाह, तुम्हारे बेहतरीन दिमाग में क्या आइडिया आया है। मेरा मन करता है कि बस इसे अपना जीजा बना लूं, है ना?
रोजी कैसी बातें करती हो? हम यहाँ पर रिश्तेदारी निभाने थोड़ी ना आए हैं, हम यहाँ पर अपना फर्ज निभाने आए हैं। काम करो अपना। अगर तुम दोनों का हो गया हो तो हम पांडे जी को फोन कर लें।